उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफ्द से मुलाकात के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान कासिम रसूल इलियास ने सलाम टीवी से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर सियासी उठापटक जारी है। फिलहाल इसी सिलसिले पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक डेलीगेशन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हैं। सर, कल आप लोगों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, किन किन मुद्दों पर बात हुई और ख़ासतौर पर मदरसों को लेकर जिस तरीके से आप लोग पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं, उससे पहले भी सियासी तौर पर कई सारी आवाज़ें बुलंद हुई हैं, क्या कुछ बात हुई और क्या नतीजा निकला इसका? देखिए, असल में अभी सेंटर का जो NCPR है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वगैरह के लिए काम करता है, उसने एक लेटर भेजा चीफ सेक्रेटरी को उत्तर प्रदेश के कि आपके प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे करवाइए और सर्वे करवाने के बाद वहाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको वहाँ से निकाल कर स्कूलों में बेसिक तालीम के लिए शिफ्ट कीजिए। इसके बाद वहाँ पे प्रशासन की तरफ से तकरीबन 8,449 मदरसों की एक सूची तैयार की गई कि ये वो मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। और इसमें फिर उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तरफ से अब उस डिस्ट्रिक्ट के मदरसों को बुलाया जा रहा है और उनको इंटीमेशन दिया जा रहा है कि आप 2 दिन में 3 दिन में किसी को 1 हफ्ते के अंदर अपना मदरसा बंद कर दीजिए और यहाँ से स्कूलों में बच्चों को शिफ्ट कर दीजिए। तो इस पर यहाँ बोर्ड ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका संज्ञान लिया और ये फैसला किया कि भाई हमको अदालत जाने से पहले हमें चीफ सेक्रेटरी से और मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए। चुनांचे कल हमारी जो मुलाकात हुई है वो उसी संदर्भ में हुई। तो कल की मुलाकात में हमने एक 4 पेज का मेमोरेंडम भी सबमिट किया है चीफ मिनिस्टर को और फिर हमने वो तफसील से उनसे बात की कि भाई ये जो कहा जा रहा है कि ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बेसिक तालीम नहीं पढ़ रहे हैं और RTA एक्ट के मुताबिक उनको वहाँ से निकल के स्कूलों में जाना चाहिए। तो हमने उनसे कहा, देखिए हमारे देश का संविधान जो है उसकी धारा 14, 21, 25, 26, 28, 29 और 30 ये हमको अपने तालीमी इदारे बनाने का और अपनी धार्मिक तालीम को पढ़ाने का हक़ देते हैं। ये कानून तो सभी मज़हब के लोगों के लिए होगा ना, कि अगर ये संविधान में ये चीज़ें, ये धाराएं हैं तो ये सभी मज़हब के लोग अपने अपने तरीके से अपने मजहबी इदारे खोल सकते हैं इस तरीके। देखिए, ख़ास तौर से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम करने से मुतालिक जो धारा है वो 29 और 30 है। ये धारा अक़लियतों से मुतालिक है। जितनी भी अक़लियतें मुल्क के अंदर हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम कर सकते हैं और उसका इंतज़ाम भी और इंतज़ाम भी खुद ही कर सकते हैं। हाँ, तो हमने ये बताया कि एक तो ये पहलू है। दूसरा ये कि RTE का जो एक्ट जिसको बताया जा रहा है कि वो ये कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे जो है बेसिक तालीम हासिल करेंगे, तो RTE के एक्ट से मदरसों को और वैदिक पाठशालाओं को एक्सक्लूड किया गया, उनसे अलग रखा गया। मतलब हाँ, उनसे कहा गया कि ये कानून इन मदरसों पर और वैदिक पाठशालाओं पर लागू नहीं होगा, किसी भी मज़हब की हो। हाँ, किसी भी। ठीक। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिस चीफ सेक्रेटरी से निकला है, ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और इसको वापस ले जाना चाहिए। उसके बाद हमने उनसे कहा कि ये जो प्रशासन अब नीचे लेवल के ऊपर में मदरसों में कार्रवाइयाँ कर रहा है, वो बुला रहा है, उनको धमकियाँ दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, इसको फ़ौरन रोका जाना चाहिए। उनके ध्यान में ये बात थी कि यहाँ से जो मदरसे निकलते हैं, बच्चे जो निकलते हैं, उनकी भविष्य का मसला है, हम उनकी भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तो हमने उनसे कहा, देखिए यहाँ जो बच्चे, पहली बात तो हमने कहा ये हम बताना चाहते हैं आपको कि जितने तालीमी इदारे हैं, जो मदरसे हैं, जितने बड़े दीनी मदरसे हैं, उनमें जो बेसिक इस्लामिक एजुकेशन है उसके साथ साथ कुछ मॉडर्न एजुकेशन सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, असली तालीम के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, जोग्राफिया है, ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से जो बच्चे फारिग होते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, यूनिवर्सिटियाँ उनको मान्यता देती है, उनको एडमिशन देती है। बाद बच्चे जो है यहाँ से बाहर के मुल्क देशों में जाते हैं, इजिप्ट में, सऊदी अरब में, मदीना यूनिवर्सिटी में, अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये ख्याल कि ये बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे, ये ख्याल गलत है।
कहीं ऐसा तो नहीं खास साहब कि ये सारे कि मदरसे हैं वो जहन में, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या और जो बड़े अधिकारी हैं, कि मदरसे में है तो सिर्फ इस्लामी तालीम उनको मिल रही है, शायद इसी वजह से जो है उनके आगे की फ्यूचर की एजुकेशन के लिए वो बात की है। सिर्फ ये चीज़ तो कॉन्सेप्ट नहीं था दिमाग में कहीं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, असल में बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनके पास मदरसा क्या पढ़ा रहा है ये मालूमात नहीं होती है। वो समझते हैं कि सिर्फ धार्मिक तालीम दी जाती है। इसका मतलब जाहिर होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट जो था मदरसों के बारे में वो क्लियर नहीं था, तभी शायद इस तरीके की कार्रवाई भी हो रही थी। हो सकता है उनको क्लियर ना हो, लेकिन उनके जिन लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं, चीफ सेक्रेटरी ने और लोगों ने, उनके ऊपर तो क्लियर है। क्लियर था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक धार्मिक इंसान हैं और मज़हब की समझ शायद उस प्रदेश में अगर पहले किसी को आती है तो वो योगी आदित्यनाथ को आती है। उसके पीछे की वजह यह है कि मठों में, मदरसों में जो तालीम मज़हब के हिसाब से, हर मज़हब जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसका वो दे सकता है, तो आखिरकार मदरसों को इस तरीके से टारगेट करना कितना जायज़ होगा। अब देखना यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग के बाद से मदरसों को कितना राहत मिलती है। पवन कुमार के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।